जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं सब लोग आप पे। देखो ज़रा दोस्तों, आप लोगों के लिए मेरे एक आईएएस से प्रीलिम्स के सीसेट पेपर को लेकर के चलाए गए मिशन बाबत, जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने बताया है, एक आईएएस वाले बैनर पर क्लास डाली है मैंने यूपीएससी की सीसेट की। और 28 मिनट की वो क्लास है, उसको वो थोड़ा सा इंट्रो है आपका सीसेट कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे उसको क्या क्रैक कर सकते हैं हम। उसके लिए अभी जो मैंने वर्तमान में रणनीति बना रखी है वो आपका 16 जून 2024 वाला पेपर है। जी हाँ दोस्तों, जो एक महीने बाद में पेपर लगने जा रहा है उसी पेपर के लिए स्पेशल रणनीति बनाई है आप लोगों के लिए। मैं वीडियो थोड़ा सा स्लो बना रहा हूँ ताकि आप क्या है कि इसको इंटू टू करके देख लेना। पर आप पे जब भी पेपर देने जाए सीसेट का, सीसेट को मैं रियली बता रहा हूँ, आप लोग हल्के में नहीं लें। यदि आपने अध्ययन नहीं किया है और आप ये सोचकर बैठे हैं कि सीसेट तो कर देंगे, तो डेफिनेटली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछली 2023 वाले सीसेट की अपेक्षा 2024 वाला सीसेट कमज़ोर नहीं रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, इसका लेवल इतना अच्छा कर रही है कि हर कोई व्यक्ति क्या है कि इसमें हिम्मत नहीं कर पाए और एक अच्छा रिपोर्टेड हो ये चीज़, ठीक है ना। तो आप ये देखें, हम 16 जून 2024 के लिए आप वीडियो को मल्टीप्लाई 2 करके देख लेना। मैं चैप्टर वाइज यहाँ पर क्या है कि अध्ययन करा रहा हूँ, जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, और इसके पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। लेकिन उसके साथ में दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर मैं पूरा का पूरा उसका कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ कि भाई ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से कितने से किस किस प्रकार के क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं वो अपन देखेंगे, और साथ के उसके उतार चढ़ाव देखेंगे। और हम ये बिंदु भी टच करने की कोशिश करेंगे कि 2024 में जो आपका लगने जा रहा है इसका क्या लेवल रहेगा और इसमें प्रश्नों का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, ये भी हम देखने यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग हमने यहाँ पर डाल रखा है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी 2011 से लेकर के, जी हाँ दोस्तों, 2011 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन मैं यहाँ पर अपडेट करने जा रहा हूँ और उनको सॉल्व भी करवा रहा हूँ प्रॉपर रूप से। देखिए ज़रा दोस्तों, यहाँ पर हम देखें, कोडिंग डिकोडिंग मुख्य रूप से क्या है कि चार प्रकार का होता है। नंबर एक होता है शब्द का कूट शब्द, वर्ड्स कोड वर्ड। और वर्ड्स कोड वर्ड में क्या होता है कि आपको कोई शब्द दिया जाता है, जैसे यहाँ पर कुछ भी दे देगा। यदि किसी कूट भाषा में यहाँ पर दे देगा आपके पास में वायु, और इसका कोड दे देगा आकाश, अर्थात वायु को आकाश लिखा जाता है। और फिर कह देगा कि आकाश को जल लिखा जाता है। और फिर कहेगा कि जल को क्या है कि अग्नि लिखा जाता है। और फिर क्वेश्चन पुटअप कर लेगा कि तो बताओ, यदि किसी प्राणी को प्यास लगे तो दोस्तों वो क्या पिएगा। ऐसा कॉमन सेंस जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन आता है, कोई जीके का क्वेश्चन नहीं आता। इसके कोड दिए गए होते हैं, तो हमें जो तो वर्ड मिलेगा ना उसके बाद में पढ़ना है कि वो क्या पूछा है। इसने पूछा है कि प्यास लगने पर क्या पिएंगे, तो हमें पता है प्यास लगने पर क्या पिएंगे, पानी पिएंगे, मतलब जो है सॉरी आपके पास जल पिएंगे। और जल पिएंगे तो जल का कोड दोस्तों यहाँ पर क्या दे रखा है, अग्नि यहाँ पर दे रखा है। तो हमारा फाइनली उत्तर क्या होना चाहिए, अग्नि ही हमारा फाइनल उत्तर होना चाहिए, न कि जल हमारा उत्तर होना चाहिए। तो एक टाइप तो आपके पास ये है दोस्तों। चलिए हम दूसरे प्रकार को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो दूसरा प्रकार है इसका, वो क्या है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर्स कोड लेटर, अक्षर का कूट अक्षर। क्या आता है आपके पास में, अक्षर का कूट अक्षर। इसके अंदर बकायदा, जी हाँ, हमारे पास पूरे क्वेश्चन की पीपीटी पड़ी है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले हम ये देखें कि हाँ इन चैप्टरों को हमें समझ में तो आना चाहिए कि क्या है ये लेवल, ठीक है ना। लेटर्स कोड लेटर में क्या होता है, जैसे कोई वर्ड आ गया आपके पास में, ये मैंगो आ गया, MANGO। इसके कुछ एक प्रकार मैं बता रहा हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। या तो ये करता है साधारण क्रमों का अंतर, डिफरेंस ऑफ नॉर्मल नंबर करता है इसका। ये यहाँ पर या तो क्या कर देता है, +1 कर देगा, यहाँ पर +2 कर देगा, यहाँ +3। ये क्रम जो है ना वो क्या क्या चल सकता है, +1 +2 +3 ऐसा चल सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है +2 +2 +2 +2 हो सकता है। या फिर एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस से हो सकता है। +2 -2 +2 -2 हो सकता है। या फिर +2 -4 +6 -8, मतलब जो ओड और इवन नंबर है उनको एक बार प्लस और एक बार माइनस भी ये कर सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन अपने सर्वाधिक आए हुए हैं दोस्तों। और मैं बता दूं, इसके अलावा आपको पास
जो सेकंड टाइप में ये है कि ये क्या है कि किसी वर्ड को क्या है कि कम उसमें लिख दें। जैसे मान लो आपके पास में एक वर्ड आ गया सॉफ्ट, SOFT लिख दिया। अब सॉफ्ट को क्या है कम शब्दों में लिख दें, मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 है, उसका कोड क्या है 2 वर्ड्स में कर दिया है इसने। तो यहाँ पर इसने लिख दिया है यहाँ पर इसको Q, और यहाँ पर जो है आपके पास में M लिख दिया। तो हम देखें दोस्तों ज़रा इसको Q और M ये कैसे लिख रहा है। तो हमने पाया यहाँ पर कि यदि हम देखें तो इन दोनों अक्षरों के बीच में जो अल्फ़ाबेट है उसमें S और O के बीच में एग्जैक्ट क्या मिलेगा, Q मिलेगा। ये कैसे ज्ञात करते हैं, हम ऐसे ज्ञात करते हैं। S का मान है 19 प्लस O का मान है 15, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट ही इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा 17। तो ये हो गया आपके पास दोस्तों कितना 34, 34 का आधा कितना हो गया आपके पास 17, और 17 पे क्या आ गया आपके पास Q लेटर यहाँ पर आ गया। क्लियर भाई दोस्तों। अब उसके बाद में देखो जरा यहाँ पर आपके पास ये है 6 प्लस कितना 20 बराबर कितना 26 बटा हुआ कितना 2 बराबर कितना 13, 13 पे क्या आ गया M आपका आंसर आ गया भाई। तो ऐसे इसने किया है, ऐसा कर सकता है। फिर आपको एक और वर्ड देगा उसका कोड पूछ सकता है, या फिर हम दूसरा प्रयास और देखें तो इसको एक कैसे कर सकता है। जैसे यहाँ पर MIND दे दिया, ठीक है, इसको ज़्यादा भी कोड कर सकता है, एक के 2 कोड दे दे यहाँ पर, ठीक है ना। या फिर क्या कर सकता है इनके विलोम जोड़े कर सकता है, अपोजिट लेटर में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे M का विलोम जोड़ा क्या होता है N, और विलोम जोड़े किसे कहते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे 2 अक्षर जिनका आगे से तथा पीछे से, ऊपर से तथा नीचे से, बाएं से तथा दाएं से स्थानीय मान क्या हो समान हो। या फिर एक और परिभाषा कि अंग्रेजी वर्णमाला के वे 2 अक्षर जिनका टोटल 27 हो जावे तो वे 2 अक्षर क्या कहलाते हैं, विलोम अक्षर जोड़े कहलाते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रिक बना रखी है कि A to Z, A का Z हो जाएगा, B का Y से बाय बन जाएगा, CT एक्सरे दूध वाला, लव का EV हो जाएगा, F का यूजफुल हो जाएगा, G का GT हो जाएगा, H का हनीसिंग हो जाएगा, I का इंडियन रेलवे बन जाएगा, J का जेब कतरा बन जाएगा, K का कटप्पा हो जाएगा, L का लव हो जाएगा, और M का N हो जाएगा मन। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर M का N हो गया, I का R हो गया, N का M हो गया, और D का W हो गया। ऐसा भी ये कोड कर सकता है दोस्तों। इसके अलावा एक और ये इस चीज़ में क्रॉस भी कर सकता है कि M में +2 किया और O यहाँ पर हो गया, इसमें +2 किया और K यहाँ पर हो गया, +2 कर दिया। सेम वे से ही आगे दे दे और आपको एक नया क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी ये कर सकता है। क्रॉस कोडिंग के अलावा ये क्या कर सकता है, पूरा का पूरा क्या है कि इनका जो है वैल्यू है ना वो रिवर्स में लिख सकता है। ऐसे कर सकता है, यहाँ पर ये इसको 4 लिख दिया, और यहाँ पर जो है आपके पास में ये ऐसे कैसे DNI और M ऐसे लिख दिया दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसे भी ये इसको कर सकता है कि यहाँ पर ये था, ये इस प्रकार से और ऐसे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसके अंदर मतलब जो है और भी बहुत सारे 7-8 प्रकार है, लेकिन आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वहाँ पर ही मतलब यहाँ पर उन्हीं की चर्चा यहाँ पर मैं कर रहा हूँ दोस्तों। तो उसके अलावा देखें यदि हम तो एक लेटर्स कोड नंबर में भी आते हैं। लेटर्स कोड किस में आते हैं, नंबर में भी आते हैं। एक इसके अंदर लेटर्स कोड नंबर में कैसे, ये लेटर दे दिए और इसका नंबर में कोड दे दें आपको। नंबर में कोड कैसे कि आपके पास में M और इसको क्या दे दिया इसमें 5 3 और या इसको दे दिया यहाँ पर आपके पास में 4 9 5 और 4 दे दिया। इसका मतलब इसके नंबर है, M का नंबर 13 है, 3 रे कितना हो गया 4, तो 4 इसको कन्वर्ट में कर दिया, ठीक है। इसका 9 है, ऐसे कैसे 9 लिख दिया। इसका 1 + 4 है तो इसको 5 लिख दिया। यहाँ पर 4 है तो 4 को क्या लिख दिया, यहाँ पर 4 ही लिख दिया। ऐसे भी कन्वर्ट कर सकता है। इनका नंबर दे करके इसका टोटल भी करवा सकता है, ये MIND इसका टोटल भी करवा सकता है प्रॉपर रूप से। तो ये इस प्रकार से बहुत सारे कोड यहाँ पर कर सकता है। तो अब हम देखें ज़रा दोस्तों कि हमारे पास में एक और इसमें टाइप आता है वाक्य का कूट वाक्य, सेंटेंसेस कोड सेंटेंस। उसके अंदर क्या होगा, जैसे 786 दे दिया, इसको कुछ और कोड दे देगा यहाँ पर गुड मॉर्निंग लाइफ, और यहाँ पर 831 दे देगा और बैड मोस्ट लाइफ, ऐसा कुछ दे देगा। फिर इसके कोड पूछता है। ऐसा क्वेश्चन हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ भी है, तो क्वेश्चन को लेकर के मैं आपको अच्छे से ब्रीफली से बताता हूँ। तो दोस्तों ये था हमारे पास में जितना हमारे लिए ज़रूरी है। हालांकि इसकी कोडिंग डिकोडिंग की ब्रीफली सी क्लास तो मेरी ऑलरेडी 7-8 घंटे की होती, लेकिन अभी जो है अपने लिए ज़रूरी होती है वो ये है। और इसके अकॉर्डिंग हम यदि क्वेश्चन पेपर के जो पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं उनको यदि दोस्तों देखें तो देखो ज़रा, ये आपके पास में पुराने जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ये देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों
हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन है, 2011 से लेकर के 2023 तक के अपडेट क्वेश्चन है, ये आपको इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन देगा। अपने को क्या करना है दोस्तों, एक अलग स्तर पर दिमाग लगाना ही नहीं है। अपने को क्या करना है, केवल और केवल ये वर्ड उठाओ, यहाँ पर लिखो ZERO और इसके नीचे जस्ट ये लिख दो CHUR। आप ये समझिए ज़रा, आपका आधा से ज़्यादा काम तो आपने खुद ही सॉल्व कर लिया। मतलब यदि आपने कार्य की शुरुआत कर दी दोस्तों, तो वेल बिगिनिंग इज हाफ डन, इसका मतलब आपका आधा कार्य यहाँ पर पूर्ण हो चुका है। आपको दोस्तों पता होगा इनके नंबर, या तो वैसे ही आ गया होगा, यदि आपको नंबर याद पता है तो आपको पता है कि यहाँ जेड है और यहाँ पर सी है। जेड का वैल्यू 26 होता है और यहाँ का वैल्यू 3 होता है, इसका मतलब +3 करते क्या हमारे पास सी आ गया। या फिर हम क्या है नंबर लिख के भी कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है दोस्तों 3, इसका वैल्यू 5 है और इसका 8 है एच का, तो यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है 3, यहाँ पर भी दोस्तों कितना हो रहा है +3, और यहाँ पर भी प्लस कितना हो रहा है दोस्तों 3। ठीक है ना। तो हम ये देख लेंगे ना कि एक बार यहाँ पर +3 हो रहा है, और यदि हमारे पास समय की कब शॉर्टेज रहती है तो हाँ आप ये करें डायरेक्ट ही, जो P आपको पास दिया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर PLAYER, PLAYE और R, ये यहाँ पर दिया है। हम +3 करेंगे 16 है दोस्तों, 16 में 3 करेंगे तो 19, 19 पे क्या आ जाएगा एस आपका सबसे पहला होना चाहिए। आप विकल्पों में जाएंगे, एस तो सबका है, ओ भी सबका है, तो आप ओ को भी चेक मत करिए, कोशिश करिए कि जो लेटर सबका भिन्न हो उसको चेक करें, तो हमारे को जल्दी ही सफलता यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखो ज़रा, दूसरा लेटर तो यहाँ पर कॉमन है, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ पर +3 करेंगे तो एक में +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास 4, और 4 पे क्या आ जाएगा डी। तो हमें ये देखना तीसरा लेटर डी किस में आ रहा है, तीसरा लेटर डी इसमें नहीं आ रहा। अब देखो चौथे में सबके क्या है, यहाँ पर बी है, SODB 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 सेम है, तो केवल और केवल ये यहाँ इन दोनों लेटरों से है। मतलब क्वेश्चन फुल मिनट में आया है दोस्तों कि मैं पूरा ही सोल्व करूँगा, आप कितनी शॉर्ट ट्रिक लगा लो, ठीक है ना। तो वैसे इसमें जीव नहीं, क्वेश्चन में +3 भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट भी। देखो लास्ट वाला करते हैं तो R 18 और 3 कितने होंगे 21, 21 पे क्या आता है U, ये दोनों फ्री हो गए। आपके पास आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी आपका फाइनली इसमें आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमें देखते ही कोडिंग रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। ये अच्छे से मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा दोस्तों, क्या इस प्रकार का क्वेश्चन आया है आपका अगला। जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि इस प्रकार से घुमाने की क्वेश्चन दिया है। देखो आईएएस के क्वेश्चन में और नॉर्मल एग्जामों के क्वेश्चनों में ये अंतर होता है। आईएएस का क्वेश्चन आपको जल्दी से समझ में नहीं आएगा, उत्तर बहुत आसान है, और एग्जामों का क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा लेकिन उत्तर बट कठिन होता है वहाँ पर। तो देखो जरा इसने क्या किया कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला की अल्फ़ाबेट के क्रम को उल्टा कर दिया जाए, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप जो है ए से लेकर जो है जेड तक वाला पार्ट है, इसको जेड से लेकर क्या कर देंगे दोस्तों ए कर देंगे, और नए क्रम में आया हर वर्ण उस वर्ण को निरूपित करें जिसका मूल स्थान उसने लिया है। अगर मान लो यहाँ पर इसको ऐसे कैसे में पहले रखता, ऐसे लेकर जेड तक ही तो था। अब ये क्या कह रहा है कि इसको व्युत्क्रम में कर दिया जाए, इसको क्या है कि इस प्रकार से निरूपित कर दिया जाए, व्युत्क्रम में उल्टे क्रम में उल्टा कर दिया जाए, और कह रहा है नए क्रम में आया हर अक्षर उस वर्ण को निरूपित करे जिसका मूल स्थान उसने लिया है। अब ये बताओ, ये जेड ने मूल स्थान किसका लिया है, यहाँ पर किसका स्थान था ए का, जिसका स्थान किसने ले लिया जेड ने। तो कुल मिला के अगर यहाँ पर बी होगा तो इसका स्थान कौन ले लेगा, यहाँ पर वाई ले लेगा, पूरा का पूरा चेंज हो गया ना दोस्तों। तो कुल मिला के बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन दिया है, लेकिन रियली बता रहा हूँ इसमें कम से कम 15-20% बच्चे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके आउट हो जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या ही कहना चाह रहा है। एक्चुअल में शब्दों को समझ में हमें आना चाहिए। रीजनिंग के लिए आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती। रीजनिंग में आपको क्या है कि जो प्रश्न में दिए गए ना, उन वर्ड को समझ में आना चाहिए। आपके एग्ज़ाम में आपका सबसे बड़ा साथी होता है ना, अगर कोई साथ देता है। आपने पता है एग्ज़ाम में जब जाते हो तो आपके ताबीज़ वाबीज़ सब बाहर खुलवा लेते हैं, तो इसका मतलब कोई देवता भी आपका वहाँ पर साथ नहीं देता। केवल और केवल आपका सच्चा दोस्त होता है आपका प्रश्न को पढ़ करके, और उसको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, उसको समझना आना चाहिए। यदि हमने उसको समझ लिया ना तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो इसने सीधे सीधे ये बोला है कि भैया ये जो आपके पास दे रखे हैं ये वर्ड, इसके विलोम अक्षर जोड़े याद करो। देखो कितनी सरल बात को
कितने घुमा करके लिखा है ताकि 20% बच्चों की भीड़ को ये अवॉइड कर सके दोस्तों यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। एल का विलोम जोड़ा तो क्या होता है, ओ होता है, यू का एफ होता है, उफ, सी टी एक्सरे होता है, और के का कटप्पा होता है, पी होता है। ओ एफ एक्स पी, ओ एफ एक्स पी यहाँ पर आ रहा है, और एम का एम हो जाएगा यहाँ पर आपके पास में, और यहाँ पर ओ का एल हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी सेम है, और आखिरी अक्षर में दिया है इसने तो डब्लू का डी हो जाएगा यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, तो डी आपका फाइनली क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या है कि कोई भी क्वेश्चन को क्या है कि सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते हमें क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं कि क्या इसका लेवल है। अच्छा, ये भी देखो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपके पास आया है। मैथमेटिक्स को ये लिखा जाता है, तो उसी रूप में इसको क्या लिखा जाएगा। देखो आप जो है ना, इसको वैसे तो या तो ऐसे भी समझ सकते हो आप डायरेक्ट भी, मेरे को तो पकड़ में आ गया क्वेश्चन, आप भी कर सकते हो धीरे धीरे। METHE और TI और CS, और इसको क्या लिखा है, LBSI और DN ZUHD और R, ये लिखा है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर M का वैल्यू है 13 और इसका है 12, बोले तो माइनस कितना हो रहा है दोस्तों, 1 हो रहा है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है आपके पास में, ओड नंबर, ओड नंबर में -1 हो रहा है, इवन नंबर में +1 हो रहा है। तो अब हमारे पास में ये दे दिया, पहला नंबर है उसमें क्या होगा, -1, तो क्या हो जाएगा बी। ऐसे काटते जाओ ऑप्शन, ये आपके पास ऑप्शन कट गया क्योंकि इसमें डी दे रखा है। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास +1, एच का क्या हो जाएगा आई, ये देखो यहाँ जी डी दिया तो ये कट गया। अब इसमें यहाँ तक कॉमन है ना, तो मत देखो। अब चौथा लेटर देखो, चौथे लेटर में वैसे क्या होगा हमारे पास में +1, +1 देखो एम में +1 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर देखो एन किसके अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर, इसके अंदर एल दे दिया, सो दैट गलत। बी आंसर दोस्तों, ऐसे प्रश्नों का फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई दोस्तों। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमने कोई यहाँ पर डिफरेंट लेवल नहीं देखा, हम आसानी से इसको कर पा रहे हैं, और इसी लेवल के यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये कह रहा है ए से जेड तक के वर्ण ए से 26 तक क्रमशः क्रमांकित किए गए हैं, यदि इसको लिख दो यहाँ पर GHI, और इसको क्या लिखा जाता है, इसको नीचे लिख दो 1578, है ना। और एक और कोड दिया है इसने, तथा, कि भाई क्वेश्चन का लेवल बढ़िया होगा शायद, इसलिए एक एग्जांपल में यदि आपको समझ में नहीं आवे तो फिर आप दूसरे में देख लेंगे। तो DEF, और इसको 912 लिखा है इसने। हम देखेंगे दोस्तों कि अगर जी में यहाँ पर 7 यहाँ पर वैल्यू दिख रही है, एच की 8 वैल्यू दिख रही है, लेकिन आई का 15 नहीं है। अगर G+1 करता हूँ तो 8 होता है, H-1 करता हूँ तो लेकिन आई का कुछ भी नहीं है। तो इसने एक अच्छा लेवल यहाँ पर जो मुझे लग रहा है, अच्छा ये देखो जरा इसके अंदर दोस्तों क्या किया है इसने, आप इसको इस नज़रिए से देखो ना, इसको 7, इसको 8 और इसको 9, ये इस प्रकार से है 7, 8 और 9। अगर मैं 7, 8, 9 जो आपके पास में 789 है, इसका डबल कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय क्या कर दूँ, 2 कर दूँ दोस्तों, तो देखो जरा यहाँ पर 9 8 हो गया, 9 2 18 8 हो गया, और यहाँ पर 16 17 हो गया, पूरा का पूरा आपके पास यही आंसर आ रहा है दोस्तों। हमारे पास में क्या किया, जो लेटर्स दे रखे थे उनका वैल्यू लिखने के बाद में जो नंबर आ रहा है उसका दुगना कर दिया, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया दोस्तों, आंसर आ गया। तो सेम वे में यहाँ पर देखो 400, यहाँ पर कितना हो गया 4 5 और 6, 456 का जो है आपके पास में डबल कितना हो जाएगा 912। तो अब क्या पूछा है भाई, ABC। जी हाँ ABC दोस्तों यहाँ पर पूछा है 1 2 3, तो इसका डबल कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटू 2 बराबर 2 4 6 2 4 6। जी हाँ दोस्तों 2 4 6 आपके डी विकल्प में है, सो दैट इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में डी। आप देख रहे हैं जरा क्वेश्चन अच्छे हैं, क्वेश्चनों का लेवल बढ़िया है, बट क्वेश्चन को घुमा करके देने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर, बच्चों को इस प्रकार से भ्रमित करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ पर देखो जरा क्या है, ये कह रहा है बी से आगे बी समेत अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों लोअर केस में लिखा जाए, ठीक है ना, और
शेष अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए तो वर्ष के उत्तरार्ध के प्रथम मास को कैसे लिखा जाएगा। देखो वर्ष का उत्तरार्ध कहाँ होगा आपका, वर्ष का उत्तरार्ध जो है आपके पास में दोस्तों ये जुलाई महीने में होगा। कौन से में, जुलाई में, जहाँ पर 6 महीने पूरे होते हैं जून, और जून पर 6 महीने खत्म होने के बाद में वापस स्टार्ट होता है, वो क्या कहलाता है, उत्तरार्ध कहलाता है, जुलाई वाला महीना। और जुलाई वाले महीने में देखो जरा, जुलाई को यहाँ पर लिखना है और इसको किस प्रकार से लिखना है, ये क्या कर रहा है, बी से स्टार्ट करके इसके अक्षरों को प्रयोग में कैसे लेंगे, बी को स्टार्ट करना है, बी को शामिल भी करना है। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रत्येक एकांतर अक्षर, जैसे बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ऐसे है ना, एकांतर अक्षर छोटे अक्षरों में लोअर केस में लिखा जाए। इसका मतलब बी को आप छोटा लिखो, सी को बड़ा, डी को आप छोटा लिखो, ई को बड़ा, एफ को आप जो है छोटा लिखो। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास सम संख्या के अक्षर है वो छोटे लिखे जा रहे हैं और विषम संख्या के अक्षर जो है बड़े लिखे जा रहे हैं। हमने ये निकाला कि सम संख्या के अक्षर छोटे हैं और विषम संख्या के अक्षर जो है यहाँ पर क्या हो रहे हैं, बड़े हैं, ये बड़ी वर्णमाला में लिखे जा रहे हैं। अब देखो जुलाई जो महीना है, JULY, अब जुलाई में देखें जरा, ये क्या है आपके पास में, सम है, तो सम क्या आएगा, छोटा आएगा, तो ये जे आ गया। यू है, यू क्या है आपका, विषम है, बड़ा आएगा यू। फिर एल क्या है, सम है, छोटा आएगा एल आपके पास में। और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपके पास में, जो है वाई, वाई क्या है आपका, विषम है, बड़ा आएगा, तो वाई आपका इस प्रकार से आएगा। तो जे और आई छोटा आएगा यहाँ पर, जे और एल जो है छोटा आएगा, और यू और वाई क्या आएगा यहाँ पर, बड़ा आएगा। यू और वाई जो है दोस्तों यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ तो यू और वाई ठीक नहीं है, यहाँ पर भी ठीक नहीं है, यहाँ पर भी ठीक नहीं है। यू और वाई देखो बड़ा है, और जे और आई दोस्तों, जे और एल है दोस्तों, एल बड़ा होता तो ऐसा आता। जी हाँ दोस्तों, तो डी इसका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आप लोगों का समय कीमती बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर रमन को दिया है, यहाँ पर देखो RAMON, और इसको यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसका मतलब निश्चित कोडिंग किया है इसने। जब भी आपको 2 एग्जाम्पल देकर तीसरा पूछे तो वहाँ पर प्रबल चांसेज है कि क्वेश्चन निश्चित कोडिंग का है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निश्चित कोडिंग का है। तो यहाँ पर देखें आप जरा, रमन आपको दिया है और रमन में इसका 1 2 3 4 5 ऐसे कोड है। दिनेश का कोड यहाँ पर दिया है इसने 675849, ऐसे लिख लो 675849। अब क्या पूछा है इसने, MA का पूछा है इसने, तो ये निश्चित कोडिंग है। एम का देखो 3 आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके पास 3 और 3 लास्ट और जो है थर्ड लास्ट 3 3 होना चाहिए। आउट करो इसको दोस्तों, इसको रहने दो, इसको आउट करो, इसको आउट करो, डायरेक्ट हमारे पास विकल्प आ गया दोस्तों। और वैसे करेंगे तो देखो जरा, एच का कोड आ गया हमारे पास में, क्या यहाँ पर मिल जाएगा, ये रहा 9, बिल्कुल सही है यहाँ पर। फिर आपके पास में ए का कोड यहाँ से देख लो, सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है 2, तो ये आपके पास बिल्कुल सही है। फिर आपके पास में क्या दिया एम, तो एम का क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पर भी 3, और ए का क्या आ जाएगा 2। जी हाँ दोस्तों, तो हमारा ये आंसर फाइनली क्या हो जाएगा हमारे पास, बी, फाइनली इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में जो है निश्चित कोडिंग का यहाँ पर जिक्र किया। निश्चित कोडिंग में हमें क्या है कि इनके नंबरिंग के हिसाब से अपने को आंसर देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुंबई को ये लिखा जाता है, तो आपको कुछ नहीं दिमाग लगाना, इसको लिखो इधर MU और MBA और I, और इसको क्या लिखा जाता है LSJXVC। जी हाँ, हम इस बात से आश्वस्त होंगे कि यदि हमने इस प्रीवियस ईयर के 2011 से 23 तक के क्वेश्चन देखे और हमने पाया कि सारे के सारे क्वेश्चनों का लेवल क्या है और वो हम सॉल्व कर पा रहे हैं, और हम ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि यदि इस बार ही कोई बवाल मच जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो सकता है, उसका 10% रेशो होता है। अपडेट क्वेश्चन का रेशो होता है 10%। तो यहाँ पर आप देखो ज़रा, एम है 13 नंबर है, इसका नंबर 12 है, माइनस क्या हो गया 1 हो गया। यहाँ पर यू का 21 नंबर है और इसका 19 नंबर है, -2 हो गया। यहाँ पर आपके पास -3 हो गया, इसका मतलब -2 -2 -1 -2 और -3 यहाँ पर हो रहा है। जी हाँ, तो दिल्ली में हम कर देते हैं, डी में -1 करते ही तो सी आ जाएगा, सब में है। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, तो 5 है, 5 में से 2 गए तो 3, सी दूसरा अक्षर भी सब में आना चाहिए, इसको आउट कर दो। तीसरा है एल, इसमें -3 करेंगे 12 में से तो कितना आएगा 9,
इसका मतलब आई आना चाहिए। इसका मतलब इसमें तो जे है, आउट कर दो, इन दोनों में आई है। फिर चौथा अक्षर एच, एच में से 4 घटाएंगे 8 में से, तो क्या बचेगा 4। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर। पूरा आंसर मिलाने की आवश्यकता नहीं, जब हमारे ऑप्शन कोई काम के नहीं होते तो जो मिले उसको परफेक्ट मान करके आगे हमें बढ़ जाना होता है। यही हमारी रणनीति कहती है, और इस लेवल की हमने तैयारी की है तो अपने आप अपने को आंसर आ जाना चाहिए वहाँ पर। चले दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये देखो, ये क्या है कि एक प्रकार से आपको वाक्य का कूट वाक्य है, जिसकी मैं जिक्र कर रहा था अभी इससे पहले कि 786 को गुड मॉर्निंग लाइफ ऐसे लिखा जाता है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। अपने को देखो इसको डायरेक्ट कैसे करें क्वेश्चन को, कहीं पर भी जोर लगाने की आवश्यकता नहीं, बेवजह परेशान करने की आवश्यकता नहीं, कोई हार्ड ही नहीं होता इस क्वेश्चन में। ये दो ही चीज़ें रखेगा क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन आएगा तो उत्तर कर देंगे, या क्वेश्चन नहीं आएगा तो कह देंगे कि इनमें से कोई नहीं, या फिर ज्ञात नहीं किया जा सकता। नंबर पक्का है भाग्य में, ये ध्यान रखना जरा। इसको देखो, इसने पूछा सफ़ेद का कोड क्या होगा। क्या पूछा दोस्तों, सफ़ेद का कोड यहाँ पर क्या होगा, ऐसा पूछा इसने। तो यहाँ पर जो है सफ़ेद के कोड के लिए देखो जरा, सफ़ेद का इसने पूछा है। अब आप ये देखो कि देखो 256 ऐसा हाईलाइट आपको दिख रहा होगा वहाँ पर, और 589 का अर्थ है हरा रंग फूल, और 254 का अर्थ है सफ़ेद रंग चौक। तो आपको ये पता है कि यहाँ पर जो सफ़ेद केवल एक जगह ही दिख रहा है, सफ़ेद केवल जो है एक जगह ही दिख रहा है, कहाँ पर, ये। इसका मतलब सफ़ेद किसका कोड है, 2, 5 और 4, इसका कोड क्या है, सफ़ेद है। इनमें से तीनों में से एक का कोड पक्का सफ़ेद है, ये पक्का तय है। क्या हम विकल्पों की मदद ले सकते हैं डायरेक्ट, देखिए ज़रा, 2, 5, 4 का ही आंसर होगा ये, इसको तो बिल्कुल फ्री कर दो, है ना। और हमारे पास में 2, 5, 4 अब ये बच गया आपके पास में। अब आप केवल इतना देख लीजिए कि ये हमें पता है कि सफ़ेद अगर कहीं पर भी नहीं दिया है, सफ़ेद यदि कहीं पर भी नहीं आया, इसमें भी सफ़ेद नहीं आया, इसमें भी सफ़ेद नहीं आया, सफ़ेद केवल एक बार ही आया, तो जो सफ़ेद जिसका कोड होगा ना, वो अक्षर भी, वो जो अंक है वो भी कहीं पर भी नहीं दिखेगा। अब आप ये देखो कि 2, 5 और 4 में से और यदि कहीं पर दिख रहा है, कोई कॉमन दिख रहा है, ये कहीं पर और जगह दिख रहा है, तो वो इसका उत्तर नहीं है। ऐसा 2, 5 और 4 में से देखो 5 गया, इसका मतलब ये उत्तर नहीं है दोस्तों। आपके पास में देखो 5 तो गया आपके पास में, 2 और 4 बचा। ये जो 4 है आपके पास में, इसका भी कोड यहाँ पर कुछ और दे रखा है। अब क्या बचा आपके पास में, केवल 2, तो 2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि 4 जो है आपके पास में, सॉरी भाई 4 नहीं, यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर दे रखा है, तो 2 दे रखा है तो 2 भी यहाँ पर कट जाएगा। अब हमारे पास में क्या बचा, 4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 ऐसा अक्षर है जो केवल यहाँ पर आ रहा है, और कहीं पर भी 4 का कोड नहीं दिया गया है, तो हमारा 4 फाइनल आंसर हो जाएगा बी विकल्प। यही लेवल का क्वेश्चन है, इसमें इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के, और लगा लेंगे तो भी कुछ कर नहीं पाएंगे। जितने नंबर दे रखे हैं सरकार ने, उतने ही नंबर अपने को यहाँ पर मिलने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं दोस्तों। हमारे पास में क्या आ रहा है, किसी मिलिट्री कोड में सिस्टम को ये लिखा जाता है ऐसा कुछ। अच्छा देखो इसने क्या यहाँ पर किया है, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, SYSC और TE और M, और सिस्टम को यहाँ पर क्या लिखा है, SYSMET। यहाँ पर बच्चे का ध्यान भ्रमित करने की कोशिश की है। इसने क्या किया यहाँ पर, बोले देखो SYS को तो हमने ऐसे कैसे रख दिया, और TE और M इसको क्या कर दिया, क्रॉस कोडिंग कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखो जरा दूसरा वर्ड देखोगे तो इसमें NEAR, तो NEAR को इसने ऐसे कैसे नहीं रखा। इसका मतलब समझो इसमें भी क्रॉस कोडिंग किया है, लेकिन जानबूझ के ये लेटर आगे पीछे के समान दिए ताकि आप लोगों को यहाँ पर पता ही नहीं लगे। ये यहाँ पर इसने रणनीति बनाई है क्वेश्चन ने। तो दूसरे वाले में भी ऐसा ही हो रहा है। तीसरे वाले में अब देखो 4 अक्षर आगे, तो ये क्या हो जाएगा, CARF, और ये क्या हो जाएगा, NOIT, ये हो जाएगा CARF NOIT। इसका मतलब इनको जो है यहाँ से ऐसे लिख दिया, और इनको जो है यहाँ से ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया CARF और NOIT। जी हाँ दोस्तों, तो डी इस प्रकार के प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर भाई। एक क्वेश्चन और है, अब तक की यही क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के अंदर। अगली जो क्लास उसमें मैं हो सकता है 2 चैप्टर ऐड करूँ,
क्योंकि एक चैप्टर में क्या है कि क्वेश्चन इतने सारे नहीं आते हैं, तो मुझे 2 चैप्टर वहाँ पर ऐड करने पड़े। कुल मिला के हमारा टारगेट ऐसा होगा कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो सोल्व करवा ही रहे हैं दोस्तों, साथ में आप इस क्लास का आकलन भी कर पा रहे होंगे, क्लास किस लेवल की और किस तरीके से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जो आईएएस वाला बच्चा है उसके लिए आईएएस के लेवल की क्लास में यहाँ पर ले रहा हूँ। बेशक मेरा एक नया चैनल जो है मैं बनाने ही जा रहा था, बना भी लिया है, और उसमें अभी ये क्लासें नहीं डाल रहा। कारण क्या है कि वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता तो मुझे ग्रोथ में उसमें समय लगता, तो इसलिए मैं इस बार वाला जो है ये जो 2024 वाला पेपर हो रहा है, इस वाले पेपर के लिए तो मैटर इसमें ही डाल रहा हूँ। बाकी अगले वाले के लिए सेपरेटली सी सेट मास्टर के नाम से अपना चैनल बना रखा है, तो वहाँ पर करेंगे। अभी उस पर आपको नहीं जाना, न उसको सब्सक्राइब करना, केवल इस पर ही अब फोकस करना है, इस पर ही मिलेगा। एक बात और मैं बता दूं आपको, मैं करीब करीब आपको 14-15 सालों से रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन। तो आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आप लेवल की तुलना इस प्रकार से कभी नहीं करें। मैं सारे बच्चों को जनरल बेच लेता हूँ, तो उसमें सारे प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कराता हूँ, एसएससी, रेलवे, बैंक, आईएएस, सारे सारा सब कुछ है ना। आपके कॉन्सेप्ट में आपके बैनर तले आपके लेवल की क्लास मिलेगी, ये मेरा वादा है। अगर आपका बैनर है यूपीएससी आईएएस का, सीसेट का, आपके लेवल की क्लास लूँगा। आप और बैनर के नीचे देखोगे एसएससी, रेलवे, उनके ही लेवल की क्लास वहाँ पर लूँगा। आप बीएसटीसी का भी देखोगे, राजस्थान पुलिस का भी देखोगे, उनके ही लेवल की क्लास वहाँ पर लूँगा। आपके बैनर के नीचे आपके लेवल की क्लास मिलेगी। तो आप ये नहीं सोचें कि भाई एक व्यक्ति, हाँ रीजनिंग तो है, क्यों नहीं पढ़ा सकते, बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और प्रश्न इसमें आया है हमारे पास में, जो है कि एक लुप्त पद है। अब देखो एनालॉजी का क्वेश्चन भी मैंने इसमें लिया है, क्योंकि एनालॉजी का क्वेश्चन 2011 से लेकर 2023 तक एक ही क्वेश्चन आया है। जनरली तो एनालॉजी जो है वो अलग से कोई चैप्टर नहीं है, जनरली एनालॉजी जो है अलग से कोई चैप्टर नहीं है, ये कोडिंग डिकोडिंग का ही दूसरा नाम है। जब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए और एग्जामिनर ने उनको कम कर दी उनकी संख्या, तो उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, बोले आपके क्वेश्चन बड़े लगते हैं। तो उन्होंने अपना एक नया चैप्टर, अपना नया कॉन्सेप्ट निकाला कि भाई कोई बात नहीं, हम छोटे क्वेश्चनों में भी अपनी बात को समझा सकते हैं, और इस प्रकार का क्वेश्चन का लेवल दे दिया। देखो वही है, सेम कोडिंग डिकोडिंग, ACPQ लिखो आप तो, और इसके नीचे लिख दो BE और SU। यहाँ पर देखो +1 हो गया, यहाँ पर आपके पास में जो है +2 हो गया, यहाँ पर आपके पास में +3 हो गया, और यहाँ पर +4 हो गया, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर M में +1 करेंगे तो N हो जाएगा, विकल्पों में जाएंगे सब एक जैसे हैं, N में +2 करेंगे P हो जाएगा, और यहाँ पर ये कट गया। उसके बाद में G में +3 करेंगे तो J हो जाएगा, इसका मतलब NPJ इसमें है, ये कट गया आपके पास में। और I में +4 करेंगे तो 9 और 4 कितने हो गए दोस्तों आपके पास में 13, 13 पे क्या आता है M। जी हाँ दोस्तों, D विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा M। तो दोस्तों ये था हमारा प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 23 तक का कोडिंग डिकोडिंग इंक्लूडिंग एनालॉजी टेस्ट का पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और हमने इसमें अच्छे से अध्ययन किया। और आप पे 2024 का जो जून 2016 को पेपर है, उससे पहले कभी भी समय निकाल करके, चाहे मल्टी 2 या मल्टी 3 4 जो भी होता हो, वो कर करके इस क्लास को जरूर देखना। इसमें मैं बता देता हूँ आपको, इसके अलावा कोई कोई लेवल का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो क्लास को जरूर देखना। और एक और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वैसे मुझे पता नहीं कैसे लगता है ये बोलना, परंतु रियली में हमारा कंटेंट है ना, हमारे लेवल के बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और यदि आप में से एक बच्चा, 2 बच्चा, मैं कह रहा हूँ कितने ही बच्चे हों, जितने बच्चे देख रहे हैं उनमें से यदि आपके सीसेट का आप इसी की तैयारी कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो आप जो आपके ग्रुप में हैं, जो सीसेट के RSIs के ग्रुप हैं, उन बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा मिल सके और हमारे को भी क्या ही फ़ायदा मिल सके दोस्तों। क्योंकि देखो एक तो हम क्या है कि आप लोगों के लिए कंटेंट दे रहे हैं, इतनी सब कुछ मेहनत कर रहे हैं, और एक हमारा बिगनिंग है ऑनलाइन में। तो ऑनलाइन में बिगनिंग है, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से अच्छी कोई क्लास नहीं होगी, पर मैं ये दावा भी करता हूँ यहाँ पर दोस्तों कि आप जितनी भी क्लासें देखेंगे, इसमें आपको मेरी क्लास के अंदर बहुत कुछ डिफरेंट मिलेगा। तो हो सकता है कभी किसी के सब्सक्राइब कम हो और किसी के ज़्यादा हो, किसी के व्यूवर्स कम हो, किसी के कम हो, ज़्यादा हो, उसकी वजह से केवल क्लास का आकलन मत कर लेना कभी भी, क्योंकि कोई भी 1000 कदमों की शुरुआत भी जीरो से होती है। तो आप ये समझिए हमारा जीरो से शुरुआत हो रहा है, ऑफलाइन टीचर है, ऑनलाइन में जीरो है, कंटेंट में सॉलिड है पूरा का पूरा, हमें प्रॉपर रूप से आपको बता पा रहे हैं। बस आप लोगों को क्या है कि थोड़ा सा सहयोग करके इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, बताना है, ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो अगले दिन
उपस्थित होंगे दूसरा चैप्टर लेकर के। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके।